नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे ट्यूब को खोलने के लिए कुछ ऐसे योगा जो कि आपको हेल्प करेंगे। आपके अगर फैलोपियन ट्यूब में किसी भी तरह का ब्लॉकेज है, किसी भी तरह की सिस्ट बन गई है, तो इनको रिमूव करने के लिए क्या होता है कि कुछ ना कुछ कचरा आपके ट्यूब में फंस जाता है। अब कचरा सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन है तो वो कचरा ही। उसको निकालने के लिए थोड़ी तो मेहनत लगेगी, क्योंकि पीसीओडी पीसेस तो ठीक है, इजीली ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो ट्यूब में ब्लॉकेज है उसको ठीक करने में थोड़ी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आपका जो योगा है, एक्सरसाइज है, वो भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और अपनी एक्टिविटी को जितना आप बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओगे, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो जो भी मैं योगा वीडियोस डालती हूँ एंड मुझे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि उनके जो फाइब्रोइड्स हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, तो पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी कि आप इतना कुछ अचीव कर पा रहे हो मेरी वीडियोस को देख के। तो मेहनत को ख़राब मत जाने देना, कोशिश करना जितना और आप बढ़ा सकते हो अपनी मेहनत को धीरे धीरे बढ़ाओ, ताकि जो आपकी ब्लॉकेज है वो पूरी की पूरी खुल जाए। अभी थोड़ा से श्रिंक होने शुरू हुए हैं, वो पूरे ही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस रेगुलर रखनी पड़ेगी। अगर आप बीच में छोड़ते हो तो कहीं ना कहीं वो दोबारा से बढ़ जाएंगे। और दूसरा है अपने हार्मोन को इम्बैलेंस होने से आपको रोकना है, क्योंकि हर एक पीरियड के बाद आपके हार्मोन इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसलिए आपको अपनी डाइट का भी ध्यान देना है, अपनी बॉडी का भी ध्यान देना है, अपनी लाइफस्टाइल का भी ध्यान देना है। अच्छी सब्जियां खाओ, हरी हरी सब्जियां खाओ, ताकि आपको हेल्प मिले आपके हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आसनों के। पहली जो राउंड है वो हम कॉम्बिनेशन में करने वाले हैं। 3 आसनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको फॉलो करना है 10 टाइम 12 टाइम, जितना भी आप कर सकते हो ना उतने टाइम आप इसको फॉलो करना। इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी लोअर पार्ट के लिए, आपके पैल्विक रीजन के लिए, दोनों ओवरी के लिए, क्योंकि तीनों ही आसन बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को मोड़ा, दोनों पैरों को आपस में मिला के रखना है, इसमें गैप नहीं करना, अच्छे से मिला के रखोगे। कमर गर्दन को सीधी रखोगे, आंखें सहजता से बंद, लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। धीरे से आंखें खोलेंगे और करेंगे हम अधोमुख स्वान आसना। अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर में खोलना है और थोड़ा सा अपना गैप रखना है पैरों में। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते धीरे धीरे, जितना आप पीछे स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करोगे, जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करोगे। कोशिश करोगे जो एड़ियां हैं वो ज़मीन से टच हो जाए, इतना स्ट्रेच होना चाहिए। स्ट्रेच आना चाहिए आपके लेग्स पर अच्छे से करना। यहीं से हम करेंगे कैमल पोज। दोनों पैरों को सीधा किया, सांस भरा और सांस छोड़ते पीछे, जितना पीछे जा सकते हो जाओगे। स्ट्रेच करोगे अपनी बॉडी को आगे की तरफ। अगर आपसे पैर नहीं पकड़े जाते, आपका वेट बहुत ज़्यादा है या फिर घुटनों में दर्द होता है, तो आप नीचे कुशन लगाओगे। कुशन लगाने के बाद तो आप कोई भी दुपट्टा या कोई भी ऐसी आप रोप ले सकते हो, अच्छे से अपने पैरों को रखेंगे इसके ऊपर, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए जितनी आप ग्रिप बना सकते हो ग्रिप बनाओगे। अच्छे से स्ट्रेच करोगे कमर को आगे की तरफ। इसके बाद आपको करना है चाइल्ड पोज। आपके पैल्विक रीजन पर आना चाहिए, जितना दबाव डालोगे उतना अच्छा है, इसलिए अपनी कमर को जितना पीछे खींच सकते हो खींचो, अपने हाथों को जितना आगे खींच सकते हो खींचोगे। कोशिश करोगे जो माथा है आपका वो जमीन से टच हो जाए। अगेन यहीं से अधोमुख स्वानासना स्ट्रेच करेंगे। इस राउंड को कम से कम आपको 10 बार रिपीट करना है या 20 बार, जितनी बार भी आप कर सकते हो उतनी आपके लिए अच्छा है। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते पीछे। अगर नहीं पकड़े जाते तो आप रोप या फिर दुपट्टे का भी यूज कर सकते हो। होल्ड करेंगे इसको आगे की तरफ, जितना अपनी कमर को आगे की तरफ खींच सकते हो खींचो। उसके बाद आपको नीचे जाना, अपनी कमर को जितना पीछे खींच सकते हो पीछे खींचोगे। चलिए एक बार फिर से करेंगे अधोमुख स्वानासना। स्ट्रेच किया अच्छे से, जितना स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेच करो। देन कैमल, उष्ट्रासना, गो बैक, स्ट्रेच योर बॉडी फॉरवर्ड, कमर आगे की तरफ खींचोगे। देन बेबी पोज, चाइल्ड पोज, दोनों पैरों को आपस में मिलाना है एंड गो डाउन। इनहेल अप। एक बार फिर से माउंटेन, स्ट्रेच किया, जितना स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेच करोगे। देन कैमल, उष्ट्रासना। तीनों ही आसन बहुत अच्छे हैं, दोनों ओवरी के लिए, आपके पैल्विक रीजन के लिए। अगर आप कहीं ना कहीं फैट बहुत ज़्यादा है, बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये उनके लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, बैठेंगे पश्चिमोत्तान में और साथ ही में करेंगे हम हलासन।
अगर आपके पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है या फिर हिप से फैट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये उसमें भी हेल्प करता है उसको कम करने के लिए। साथ ही में दोनों आसन भी बहुत अच्छे हैं आपकी ओवरी के लिए और आपके पेल्विक रीजन के लिए भी। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आगे, जितना आगे जा सकते हो जाओगे एंड देन यहीं से हलासन। लेकिन ध्यान रखना है कि आपकी जो शोल्डर है उसमें इंजरी ना हो। अगर आपको सर्वाइकल है तो नहीं करना है आपको, अगर आपको बैक पेन है तो भी आपको नहीं करना है। तो इस आसन को करने के लिए थोड़ी सी स्पीड आपको पकड़नी पड़ेगी। सांस भरेंगे आगे और सांस छोड़ते पीछे, अगेन आगे एंड पीछे। ऐसा कितनी बार करना है, इसको भी 10 से 20 बार रिपीट करना है। गुड। एंड धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे। लेकिन ये दोनों आसन ही आपको सेफ्टी के साथ करने हैं। अगर किसी को इंजरी की प्रॉब्लम है, बैक में, शोल्डर में, सर्वाइकल पेन है, तो आप इस प्रैक्टिस को अवॉइड करोगे। दूसरी जो आपको प्रैक्टिस करनी है, लेट जाना है और हम करेंगे धनुरासना। अब धनुरासना भी जो बिगनर है उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कोई आपको एडवांस पोस्चर नहीं करना, कोई आपको देखने नहीं आ रहा है, कोई आपको इसमें नंबर देने नहीं आ रहे, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है। अगर आपके पैर नहीं पकड़े जाते हैं तो आप दुपट्टा बांधो, पैरों में दुपट्टा बांध के पकड़ो, लेकिन प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी बहुत रामबाण इलाज है आपकी ओवरी के लिए और आपके पेल्विक रीजन के लिए। तो इसमें क्या करना है, दोनों लेग्स को करेंगे हम बेंड। अच्छे से अपने एंकल को पकड़ेंगे, टाइट से, लूज नहीं छोड़ना, टाइट से पकड़ के रखना है। सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते जितना ऊपर खींच सकते हो खींचोगे अपने पैरों को और अपनी चेस्ट को आगे की तरफ से। एक बार फिर से सांस भरा और सांस छोड़ते हुए ऊपर। कितनी राउंड करना है, 10 से 20 बार इसके अप एंड डाउन करना है। उसके बाद इसको होल्ड करना है। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। इनहेल टू अप, एक्सहेल टू डाउन, इनहेल टू अप, एक्सहेल टू डाउन। होल्ड करेंगे 10-10 की गिनती में। इनहेल टू अप एंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स करेंगे। 2 आसन और बता रहे हैं जो आपको कॉम्बिनेशन में करने हैं, लेकिन ध्यान देना है अगर आपका बैक पे किसी भी तरह का स्ट्रेन आता है या फिर आपका शोल्डर में इंजरी है तो आपको ये अवॉइड करना है। क्या करना है, सांस भरेंगे, ऊपर जाएंगे, कोबरा पोजीशन और लेटेंगे एंड स्विंग करेंगे अपनी बॉडी को शलभासन में। सांस छोड़ते हुए ऊपर, इनहेल अप, एक्सहेल टू डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल टू डाउन। कितनी बार करना है, 10 से 20 बार करना है ऐसा। 1 2 3, अच्छे से लेग आपके स्विंग होने चाहिए, ऊपर जानी चाहिए। जैसे झूला झूलते ना, नाव वाला झूला, आपको सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, 10 से 20 बार इसको आप रिपीट करना है। जितना आप ऊपर स्ट्रेच कर सकते हो ऊपर स्ट्रेच करोगे। जो स्ट्रेच आना चाहिए आपके पेल्विक रीजन और आपकी ओवरी पर अच्छे से आना चाहिए। एंड जब स्विंग करोगे तो आपके लेग्स ऊपर जाने चाहिए। अच्छा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए। तो सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। स्विंग योर बॉडी। यस, 1 2 3 4 5। तो ऐसे करके आप 10 से 20 बार इसको रिपीट करोगे। नेक्स्ट हम करेंगे स्ट्रेचिंग। तो क्या करना है, एक पैर को खोल लेना है अपनी वेस्ट लेवल पे, एकदम सीधा, आगे नहीं रखना, पीछे नहीं रखना, एकदम अपनी कमर की सिधाई में आपको रखना है। दूसरे लेग को कर लेना है बेंड, अपनी बॉडी से चिपकाना नहीं है, थोड़ा सा आगे रखेंगे ताकि हम स्ट्रेचिंग अच्छे से कर पाए। क्या करेंगे, राइट हैंड का यूज करेंगे, अच्छे से लॉक करेंगे इसको। ठीक है, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जितना आप नीचे जा सकते हो नीचे जाओ। अगर आप नीचे नहीं जा पाते, आपका बेली फैट बहुत ज्यादा है, तो आप दुपट्टा यूज करोगे। दुपट्टा या कोई भी आप रोप यूज कर सकते हो, पकड़ोगे और उसके बाद अपनी बॉडी को जितना आगे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेच करोगे। खिंचाव आना चाहिए आपके पेल्विक रीजन पर और आपकी ओवरीज पर। स्ट्रेच करोगे ऊपर की तरफ, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। सामने नहीं देखना, ऊपर स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है 10-10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और करेंगे, लेग को थोड़ा सा और आगे हम जाएंगे। अब आगे की तरफ सांस भरा, सांस छोड़ते आगे इन जाओगे, दबाव आएगा आपके दोनों ओवरी पर और आपके पेल्विक रीजन पर। सांस भरा, सांस छोड़ते आगे, 1 2, जितना स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेच करोगे। 3 4, पेन होगा थाइज में लेकिन पेन को बर्दाश्त करना है। 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से वापस अब करेंगे हम साइड चेंज, दूसरा साइड भी।
पहले लेग को बेंड किया अच्छे से, लेग को स्ट्रेट किया। दो अपोजिट हैंड, ये अपोजिट हैंड सांस भरा, कमर गर्दन को पहले सीधा किया और सांस छोड़ते हुए नीचे। स्पाइन को लेंथन रखना, इसमें कर्व नहीं आना, कर्व लेकर आओगे तो पकड़ा ही नहीं जाएगा। अगर स्पाइन को सीधा करोगे, लेंथन करोगे स्पाइन में, तो आराम से पकड़ा जाएगा। सांस भरा और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इसके बाद क्या करना है, नेक को अप ट्विस्ट करना, अपनी बॉडी को होल्ड करेंगे, पैर को डाउन नहीं करना, इसको सीधा स्ट्रेच होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। पैर को खोलेंगे बॉडी से आगे की तरफ। अगेन स्पाइन को सीधा रखना है, इसमें कर्व नहीं लेकर आना। जितना सीधा रखोगे उतना इफेक्ट आएगा आपके पेल्विक रीजन पर और आपकी ओवरी पर। दोनों हाथ की बना लेंगे ग्रिप। सांस भरा और सांस छोड़ते आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से वापस और करेंगे हम रिलैक्स। तो ये थे कुछ आसना जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी ट्यूब की ब्लॉकेज को खोलने के लिए, आपके फाइब्रॉइड्स को श्रिंक करके आपकी ट्यूब को खोलने के लिए। जब आप प्रैक्टिस करते हो, योगा की प्रैक्टिस करते हो, साथ में डाइट अच्छी लेते हो, तो ये अपने आप ही क्या होता है, श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। पहले जो साइज था उससे कम हो जाता है, लेकिन ध्यान आपको अपनी प्रैक्टिस पे देना है। रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं। अगर आप मेडिसिन खाकर भी इन फाइब्रॉइड्स को अगर श्रिंक कर लेते हैं तो इनके चांसेस दोबारा हो जाते हैं बनने के, या ऑपरेशन कर लेते हैं तो भी इनके चांसेस होते हैं दोबारा बनने के लिए, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स पे डिपेंड करता है कि आपके हार्मोन्स कैसे हैं, कितने बदलाव उनमें आते हैं। इसलिए आपको प्रैक्टिस रेगुलर रखना बहुत ज़रूरी है और अपनी डाइट को भी अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़, अगर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है तो मेरी क्लासेस आ चुकी है, जो कि मैंने पोस्ट में डाल दिया है। जब भी आप किसी को भी अगर मेरे साथ जुड़ना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब पर आकर लाइव कराऊं तो भी आप मुझे एक टाइम सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टाइम पे कौन फ्री है, जिसके अकॉर्डिंग हम वो टाइम डिसाइड करके भी लाइव कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।